हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 10 क्लास के मैथ बताने वाले हैं। जो आपका चैप्टर त्रिकोणमिति का हम 3.2 बताने वाले हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन लिखा गया है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस के साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 के मान निकालिए। देखिए, आपको इसके पहले हम वीडियो बनाए थे, उसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में जो आपको मान बताने के लिए फॉर्मूला बताए थे, उसी के आधार पर इसको मान निकालना है। देखिए कैसे निकालना है। यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है? रूट के 3/2। अब इसका कितना होता है? कॉस 30 का, इसका भी होता है रूट के 3/2। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको क्या करना है? ऊपर के ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे के नीचे गुणा कर दीजिए। सेम ऐसा ही इसमें भी करना है। तो 3 3 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। सेम ऐसा ही गुणा करेंगे तो 1 2 दूना 4। अब देखिए, अब इसका बट्टा पर के हम जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। तो 3 प्लस क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4/4, यानी कटेगा तो कितना होगा? 1, यानी कि आपके इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से हम इसके आगे भी अगर मान निकालने, देखिए यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लिखेंगे गुणे में। अब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो अब देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 30 के, क्योंकि देखिए कॉस का 30 का होता है रूट के 3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो इसका हम मान कितना लिखेंगे? 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे tan है तो tan कितना का, tan का वैल्यू कितना होता है? 45 का, तो 1 होता है, 1 का हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 30 का मान होता है, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2, इसके स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 है, तो जैसे हम यहाँ पे हम 60 का बताए कितना? 1/2, तो यहाँ पे अब 30 का होगा रूट के 3/2। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसको पहले स्क्वायर करिए, तो यहाँ 5 के 5 रहेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 2 में 2 से करेंगे तो 2, 1/4 होगा। फिर वैसा ही इसको अब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 3 3 3 का 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ माइनस का 1 होता है। अब देखिए अब इसको करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। इसका गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूना 4। अब इसका गुणा करिए, 5 एकम 5, 4, फिर प्लस के 4 चौका 16/3 और 1/1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4, यहाँ 1 प्लस के 3। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा। तो अब देखिए 3 से 5 में गुणा करिएगा तो 5 से कितना होगा? 15। यहाँ प्लस है, प्लस के चिन्ह दे दीजिए। अब 16 में 4 से करेंगे तो सोचो का कितना होता है? 64। अब यहाँ -1 है तो 1। अब देखिए ये 3 4 का एलसीएम 12 लिए हैं, तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो -12 होगा। और सबके बट्टा कितना होगा? जैसे ये जुटेगा तो 4, फिर 4। अब देखिए अब ये कट जाएगा, यहाँ पे अब हमारा क्या होगा? इसको हम जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। तो 4 9, 4 5 9, फिर 6 1 7 और माइनस के 12 और सबके बट्टा 12। 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 6, यानी कि 12। यानी कि इतना आंसर आपका